हम लोग परिवार सहित तकरीबन 2008 में पटना शिफ्ट हुए। तो वहाँ पे हम एक रूम के कमरे में रहते थे। 2-3 साल तो अच्छे से बीता। उसके बाद पैसे की कमी होने के कारण मेरे भाई की, मेरी और मेरे बहन की पढ़ाई मतलब स्कूल से नाम काट दिया गया, क्योंकि हम लोग फीस नहीं मतलब दे पा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि पापा की जॉब स्टेबिलिटी नहीं थी। पापा उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत कुछ करने का ट्राई करा। उन्होंने एक जगह से लोन भी लिया, उन्होंने सोचा बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस में भी वो पैसा डूब गया। तो अब नाम तो कट ही चुका था। अब उस वक्त मतलब मैं घर का, अगर आप सोचो कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ या फिर अगर आप घर के बड़े बेटे हो और अगर आपके सामने ये सब हो रहा है, खाने पीने की दिक्कत, फीस तो खैर चलो पढ़ाई तो छूट ही चुकी थी, खाने पीने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप पे क्या बीतेगी, आप पे क्या गुजरेगी। तो मैं उस वक्त स्टैंडर्ड 8 में था। तो फिर मैं सोचा कि मतलब कुछ तो फिर करूं, मेरे ऊपर वो जिम्मेवारी है। मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास उस समय था क्या, मैं क्या कर सकता था। मैंने बहुत दिमाग लगाया, सोचा। फिर मैं पढ़ने में अच्छा था बाय गॉड्स ग्रेस। तो घर का किराया जो था वो 1100 रुपये था और ट्यूशन पढ़ाने से मुझे 600 रुपये मिलते थे। तो बाकी का जो पैसा है वो रिश्तेदारों से लेना पड़ता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने और भी मतलब ट्यूशन क्लासेस पकड़े, क्योंकि फीस भी भरनी थी। बहुत बड़ी रिश्तेदार हेल्प कर देते थे, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी मिला करके करना पड़ता था। लेकिन एक से तो होने से रहा था। तो फिर मैंने 2-3 और ट्यूशन पकड़े और जिस स्कूल में बैठ के रूम में मतलब पढ़ाई कर रहे थे, खिड़की पे मतलब तेजी से नॉक होता है, टक 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 टक। तो ऑफ कोर्स मतलब घर में पापा नहीं है, हम हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन है, माँ है। अब डर के कौन है, बाहर आओ बाहर आओ। वो हम लोग मतलब बाहर जाके मतलब हम लोग क्या ही बात करेंगे, इतने छोटे हम लोग क्या बात करेंगे। अब मम्मी जाती थी तो मम्मी के साथ फिर मैं गया खोलने के लिए। पैसे दो, पैसे चाहिए हमें, पैसे लाओ। तो हम लोग, मैं कितना मतलब मैं रोया हूँ लिटरली, उनके पैर पकड़ के रोया हूँ कि मैं जब कमाऊंगा मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बट नहीं, उस समय कैसा था कि मतलब जबरदस्ती गांव में जो हमारा जमीन था, वो जो भी मतलब थोड़ा सा जमीन था वो बेचकर हमें वो भी पैसा उन्हें देना पड़ा। स्कूल में उसे निकाल देते थे, बाहर रखते थे, एग्जाम नहीं देने दिया जाता था। एट द एंड फिर निकाल दिया उन्होंने स्कूल से। अब वो देखता था दूसरे बच्चों को स्कूल जाते हुए, अपने दोस्तों को स्कूल जाते हुए। यार मैं मतलब मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको क्या बताऊं। वो एक मतलब वो दिन भगवान ना करे कोई देखे कभी, बट वो बहुत ही बहुत बहुत बेकार समय था यार, बहुत बेकार। इंटरेस्ट की अपार्ट फ्रॉम स्टडीज तो मेरा एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पैसे तो कमाने थे ना, अब मैं अपना पैशन थोड़ी ना ऐसे ही फॉलो कर सकता हूँ। और मेरा परिवार जो है वो इतना मतलब कष्ट में है। तो मेरी उस वक्त ये मानसिकता थी कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो मैं अगर सिर्फ पढ़ाई पे ही मैं अपना फोकस करूं और सिर्फ मैं पढ़ने में लगा दूं तो घर कैसे चलेगा। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने डिसाइड किया मुंबई जाने का। ये जो डिसीजन था वो अब तक का सबसे हार्श डिसीजन रहा है मेरा। रीजन बीइंग कि उस वक्त जो भी मैं पैसे कमा रहा था उसी से घर चल रहा था। जो भी 5-6 हजार 7 हजार रुपये में कमाता था उससे घर चलता था। उन सबको मना करके जब कंपनी में मैंने तकरीबन 6 साल काम किया और लास्ट ईयर मैंने जॉब से रिजाइन दिया। बट अब मुझे लगा था कि नहीं यार, अब मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहा था कि अरे नहीं, ऐसा तो मैं कर सकता हूँ। मतलब वो लोग वीडियोस बना रहे थे, वायरल हो रहे थे। तो एक्टिंग का तो शौक था ही, मतलब है ही। तो मैंने सोचा फिर यार अगर सोशल मीडिया पे अगर मैं कुछ कर लूँ तो और बेटर है, बढ़िया है। तो फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया वीडियो 2018 में। 2018 से जो मैंने फिर चैनल का अपने नाम दिया थेथर पंस। थेथर वर्ड तो आप लोग जानते होंगे। थेथर मतलब हमारे बिहार में बोलते हैं जो कि अगर आप किसी को रिपीटेडली कुछ कह रहे हो और वो नहीं सुन रहा है, वो वही काम कर रहा है, उसको बोलते हैं थेथर हो गया है। इंस्टा पे मैंने बाद में ज्वाइन किया। पहले जो मेरी पहली लॉन्ग वीडियो थी वो कुछ दवाई वाला, मैंने बताया 2018-19 इसी के करीब मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद से मैं धीरे धीरे बनाया, पहले उतना कंसिस्टेंट नहीं था। तो बनाया था पहले कुछ 200-250 व्यूज आए थे, मतलब रिलेटिव्स और दोस्तों के। एक एक दोस्त को पकड़ पकड़ के भेजता था, सब्सक्राइब करवाया। बट ये बहुत दिन तक नहीं चलता है।
आपको मालूम होगा, आप थक जाओगे, वो लोग भी इरिटेट हो जाएंगे, अरे एक ही चीज भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है, जब ऐसे लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब यही करवा रहा है। तो एक बार मुझे पता चलेगा कि जब तक लोग पसंद नहीं करेंगे, जब तक लोग लाइक नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके मतलब आपके वीडियोस नहीं देखेंगे रेगुलरली, एज सिंपल एज दैट। फिर मैंने अलग अलग वायरल होने से पहले 2-3 ऐसे वीडियोस मैंने पोस्ट कर रखे थे, एक वो हो गई, एक दूध वाला, और सबसे स्पेशल थिंग जो मालिक वर्ड का जो मतलब जो इतना फेमस हुआ है मेरे वीडियो में, मालिक, तो वो जो वर्ड है वो सबसे पहले वर्ड मैंने यूज किया था दूध वाले मालिक से, दूध खोल रहा था और खोलते खोलते गिर जाता है, सो आई थॉट कि अगर ये चिल्लाए मालिक बचाइए मालिक, तो वहां से फिर मैंने वो मालिक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, और फिर वो दोनों वीडियो साथ में वायरल गई। एक बीच वाली भी जो वीडियो थी वो भी वायरल गई थी, ये तीनों वीडियो साथ में वायरल गई। उसके बाद फिर मैंने बनाया टोमेटो पे, जब टमाटर 200 महंगा हुआ था, 200 रुपए से भी महंगा था टमाटर, और वो वीडियो फर्स्ट डे 10 मिलियन व्यूज, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 20 मिलियन व्यूज, और आज वो वीडियो 162 मिलियन व्यूज तकरीबन क्रॉस कर चुकी है वो वीडियो टोमेटो वाली। तो मैं सही बोलूं तो उस वीडियो ने ही मुझे पहचान दिलाई, मेरा जो प्रोफाइल है वो वायरल हुआ, और फिर मैं वैसे ही वीडियोस बनाता गया। अब बहुत सारे मतलब मेरे बहुत सारे वीडियोस ने 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करा है, कपड़े वाली वीडियो हो गई, अंडे वाली वीडियो हो गई, ये सब वीडियो ने 100 मतलब व्यूज क्रॉस करा है। तो आप सोचो कि मई में मेरी प्रोफाइल वायरल गई, और अगस्त में अराउंड 23 अगस्त और समथिंग 26 अगस्त के करीब मेरा 1 मिलियन कंप्लीट हुआ। मई में प्रोफाइल वायरल गई, अगस्त में 1 मिलियन कंप्लीट हुआ, और उससे भी मतलब क्या बोलूं, मतलब उससे भी बड़ी बात ये थी कि यूट्यूब पे भी मेरा 1 मिलियन सेम डे कंप्लीट हुआ था, इंस्टा और यूट्यूब दोनों पे। यूट्यूब पे तो पहले मतलब 2023 अप्रैल तक कुछ 516 सब्सक्राइबर्स थे, बढ़ रहे थे, और मतलब मेरी नींद उड़ गई थी जिस दिन, मतलब जब मुझे लगा ना कि मेरी प्रोफाइल वायरल हो गई है, मुझे नींद नहीं आती थी। जिस वक्त रात में जिस वक्त नींद टूटती थी, मैं उस वक्त बैठ के कंटेंट लिखने लग जाता था। उस वक्त मतलब मेरे माइंड में था कि अब ये मौका है, ये नहीं छोड़ना है। मतलब एक होता है ना कि बाई फ्लूक वायरल हो जाना और फिर उसके बाद नहीं होगा, वो एक वीडियो था, मैं वो नहीं चाहता था। मैंने अगर ऐसे वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं, मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। मैंने बहुत चीज़ें अलग अलग, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, बट ये वीडियो हिट करी, मैं सोचा कि नहीं ऐसे वीडियोस ही मैं बनाऊंगा। फिर मैं रेगुलरली बनाता गया, और जो ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है उस वीडियो पे, उसके लिए मैं मतलब जो भी लोग मतलब फॉलो करते हैं मुझे, सब्सक्राइब किया हुआ उन्होंने, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ यार। मैं जो भी हूँ, मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, या फिर मैं जो भी आप मुझे देख रहे हो सोशल मीडिया पे मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बदौलत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ। आपका मतलब मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही होगा, तो थैंक यू यार। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैं ट्यूशन पढ़ाने से मतलब 600 रुपये से मैंने स्टार्ट करा, धीरे धीरे और ट्यूशन्स पकड़े, अलग जॉब, फिर मैं 12,000 का मैंने जॉब लिया, और जब भी मैं बिजनेस डेवलपमेंट मतलब मैं लास्ट में जब मैं रिज़ाइन दिया, तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं अपनी स्टोरी को आप तक पहुँचा सकूँ, आप तक रख सकूँ, और मतलब ऐसे न जाने कितनी स्टोरीज हैं जो स्टॉक्स की टीम हमारे सामने रखती है। तो इसके लिए मतलब वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू देम, कि मतलब ऐसे ऐसे स्टोरीज हैं जो कि मतलब एकदम स्ट्रगलिंग स्टोरीज हैं, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको ये मंच देते हैं, अपनी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, और फिर वो मतलब उन्हें अंदर से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है कि हाँ जब ये कर सकता है, ये बंदा ऐसा किया है, ये बंदा फ्रॉम द स्क्रैच ये उठ करके आया है, तो मैं भी कर सकता हूँ।